नमस्कार। आज हम वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा जो करंट्स हार्ट में जो प्रोड्यूस होते हैं वो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन से होते हैं। और जो डीपोलराइजेशन से करंट प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, करंट मूव करता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम वेक्टर से दर्शाते हैं। तो हम सारे जो डीपोलराइजेशन को है हम वेक्टर से दर्शाएंगे। तो अब हम करते हैं एट्रिया। ये एट्रिया है, एट्रिया मसल का डीपोलराइजेशन। ठीक है। अब मैं एक टिपिकल लीड ईसीजी ले रही हूँ, लीड 2। उसमें ये मैंने बनाया है ये। ठीक है। अब हम एट्रियल डीपोलराइजेशन को कैसे दर्शाएंगे कि जो एट्रिया है, जो साइनस नोड से यहाँ से शुरू होता है एक्टिवेशन, ये सब दूर एट्रिया को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन फाइनली उसने जाना है एवी नोड पे। तो जो इन सबको हम डीपोलराइजेशन का मीन वेक्टर बनाएंगे तो उसका डायरेक्शन जो है वो ऐसे आएगा। ठीक है ना, ऐसे, यानी कि नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ, क्योंकि साइनस नोड राइट में, एवी नोड भी राइट साइड में इधर है। तो ये मीन वेक्टर बनेगा। तो एट्रिया का मीन वेक्टर होगा ऐसे, राइट। और डीपोलराइज हो रहा है मतलब सेल पॉजिटिव हो रही है, तो इसका हेड क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं डाउन एंड लेफ्ट। तो अगर हम यहाँ पे एक जो लीड 2 है, जिसको हम रिदम स्ट्रिप भी मानते हैं ईसीजी के अंदर, लीड 1 जो होती है उसमें माइनस प्लस होता है, यानी माइनस पोल इलेक्ट्रोड जो होता है राइट साइड पे होता है और जो प्लस पोल है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये लीड एक्सिस है उसका। तो जहां से प्लस है वहां से वो हार्ट को देखता है। तो ये लीड 1 है। लीड 2 जो है वो माइनस और ऐसी होती है। तो ये माइनस है राइट साइड पे शोल्डर पे, और जो प्लस है वो लेफ्ट लेग पे है। हम जो राइट लेग पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है, तो उसको हम नहीं गिनते हैं। तो हम सिर्फ राइट आर्म पे इलेक्ट्रोड को गिनते हैं, लेफ्ट आर्म पे इलेक्ट्रोड को गिनते हैं और लेफ्ट लेग पे इलेक्ट्रोड को गिनते हैं। तो जो राइट आर्म पे है वो माइनस है, और जो लेफ्ट आर्म पे है, लेफ्ट लेग पे है, वो है प्लस। तो जो लीड 2 की डायरेक्शन है वो ऐसी है। ठीक है। और लीड 2 हार्ट को कहां से देख रहा है, जहां पे उसका पॉजिटिव पोल है। पॉजिटिव पोल कहां है, यहाँ पे लेफ्ट लेग पे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस लीड 1, माइनस राइट साइड से प्लस लेफ्ट लेग पे लीड 2, और जहां पे प्लस होगा तो हार्ट को वो नीचे से देख रहा है लीड 2, राइट। तो अगर मैं लीड 2 यहाँ, और लीड 2 रिदम स्ट्रिप है, इसमें हम सारे ईसीजी के रिदम डिस्टर्बेंस स्टडी करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए जो डीपोलराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो लीड 2 के एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे लीड 2 का माइनस पोल है, यहाँ पे लीड 2 का प्लस है। तो जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है वो इसकी तरफ डायरेक्टेड है, डाउन एंड लेफ्ट। तो अब चूंकि अब जो भी वेक्टर उस इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टेड है, यानी उसकी पॉजिटिव पोल की तरफ डायरेक्टेड है, तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई वेक्टर उसके पॉजिटिव पोल से दूर जा रहा है तो वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैथमेटिक्स में भी होता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, राइट। तो इसी तरह से, तो चूंकि ये डीपोलराइज हो रहा है तो ये डीपोलराइजेशन का वेक्टर है, इसका हेड जो है वो पॉजिटिव है। अब ये डायरेक्टेड है पॉजिटिव लीड की तरफ, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन बेसलाइन के ऊपर रहेगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। और चूंकि एट्रियल मसल पतली है तो उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये जो एट्रियल वेव बनती है ये थोड़ी ऊपर तक नहीं जाएगी, थोड़ी कम पावर की बनेगी। फिर चूंकि इसमें वेंट्रिकल की तरह बहुत परकिंजे फाइबर्स नहीं है। परकिंजे फाइबर्स होते हैं एट्रिया में। कहाँ पे होते हैं एट्रिया में परकिंजे फाइबर्स, ये स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को जानने वाली बात है कि जो कुछ ना स्पेसिफिक बंडल्स हैं एट्रिया में भी, मैंने जानबूझ के उसके नाम नहीं लिया है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, पर अभी मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि जो जैसे साइनस नोड और एवी नोड के बीच में कुछ बंडल है, इंटरनोडल ट्रैक्स बोलते हैं। ऐसे ही एक राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में एक बंडल जाता है, उसको बैकमैन बंडल बोलते हैं। तो ये जो कुछ बंडल्स है ना, इनमें परकिंजी फाइबर्स होते हैं, है ना, लेकिन इनकी मात्रा
उतनी नहीं है जितनी कि वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में तो पूरा मेशवर्क फैला हुआ है, और जैसे मैंने पहले के वीडियोस में बताया, परकिंजी फाइबर में कंडक्शन सबसे फास्ट होता है 4 मीटर पर सेकेंड पे, तो इसलिए वेंट्रिकल का कंडक्शन बहुत फास्ट है और एट्रिया का कंडक्शन स्लो है। तो एट्रिया का कंडक्शन डाउन है, एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए वो पॉजिटिव आएगा। फिर वो थोड़ा सा स्लो आएगा तो थोड़ा सा स्लो आएगा, राइट, और पावर में थोड़ा कम होएगा तो हाइट में थोड़ा कम होगा। और ईसीजी में ये जो फर्स्ट पॉजिटिव वेव है इसको टिपिकली पी वेव बोलते हैं, ठीक है, पी, राइट। तो ये हमारा ईसीजी की फर्स्ट वेव है। सो पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन वेव इन लीड टू, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, बाद में जब हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रोड्स लगाते कैसे हैं, चेस्ट लीड्स और लिम्ब लीड्स में क्या फर्क है, तब आपको और क्लियर अभी समझ में आएगा। अब आते हैं कि जब एट्रिया डीपोलराइज हो गए तो नेक्स्ट डीपोलराइज कौन होता है, एवी नोड। अब एवी नोड का डीपोलराइजेशन की खास बात क्या है कि इट इज स्पेशलाइज्ड इन स्लो कंडक्शन, और स्लो कंडक्शन उसको करना ही है क्योंकि उसको एट्रिया का डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर उसी समय वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा तो वेंट्रिकल भी उसी समय कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा, और उसके बाद जब वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन पहुंचेगा तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच होगा। तो इसीलिए एवी नोड स्लो कंडक्शन करता है। पर एवी नोड में स्लो कंडक्शन होता कैसे है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक सेल से दूसरी सेल पे जाने के लिए जो डीपोलराइजेशन की वेव है वो गैप जंक्शन के थ्रू जाती है, इलेक्ट्रिक गैप जंक्शंस। तो एवी नोड में जो ये गैप जंक्शंस है ना, ये बहुत कम मात्रा में है, तो इसलिए बहुत स्लो कंडक्शन होगा। दूसरा, एवी नोड बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल्स जो है ना बहुत डेंसली पैक्ड है, बहुत सारी सेल्स हैं, तो हर सेल में से करंट को जाना है तो उसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इन कारणों से एवी नोड का कंडक्शन थोड़ा स्लो रहता है। तो वो इतना स्लो प्लस उसमें पावर भी इतनी कम है कि एवी नोड का कंडक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो जब भी कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो फ्लैट लाइन बनाएगा, ठीक है। इस फ्लैट लाइन को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मतलब एक तरह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो करंट फ्लो करता है लेकिन वो इतना कम करता है कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं भी आऊंगी फिर से, पर वैसे मैं बता देती हूँ, इसको पीआर सेगमेंट बोलते हैं, पीआर सेगमेंट, ठीक है। सो पी वेव, दिस इज पी एंड दिस इज, यहाँ पे भी आर वेव आएगी तब आपको समझ में आएगा। So P wave is atrial depolarization wave and PR segment is AV nodal depolarization wave। इसके बाद आते हैं अब वेंट्रिकल पे हम, ठीक है। तो जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकल में क्या होगा कि सबसे पहले फाइबर, ये जैसे साइनस नोड से एवी नोड पे आए, एवी नोड से ये हिस बंडल में आए, ठीक है, ये हिस बंडल है। हिस बंडल से राइट बंडल ब्रांच निकली और लेफ्ट बंडल ब्रांच, जिसकी की 2 ब्रांचेस है, एक आपका लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल, दूसरा लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, और ये राइट बंडल ब्रांच। ये सब हार्ट की मसल में घुस के मेश वर्क और परकिंजी फाइबर्स में हो जाएंगे। तो और ये जो सेप्टम है ना, सेप्टम का जो ऊपर का हिस्सा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये पूरा फाइब्रस टिश्यू है जो बीच का है, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का ऊपर का हिस्सा भी पूरा फाइब्रस टिश्यू है। तो फाइब्रस टिश्यू में कंडक्शन का कोई रोल नहीं है। तो जो मिड और लोअर सेप्टम है ये सबसे पहले एक्टिवेट होगा। तो वेंट्रिकल में सबसे पहला एक्टिवेट होने वाला पार्ट है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अपने लोअर पार्ट में, ठीक है, मिड एंड लोअर पार्ट में, राइट। और ये एक्टिवेट किससे होता है, राइट बंडल ना सीधे नीचे को निकल जाती है, तो ये एक्टिवेट होगा एक्चुअल में, ये लेफ्ट थोड़ा ऊपर से आती है, तो लेफ्ट बंडल की ब्रांच से एक्टिवेट होगा। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एक्टिवेट होता है लेफ्ट बंडल से, ठीक है। अब अगर ये लेफ्ट साइड की ब्रांच से एक्टिवेट होगा तो नेचुरली इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डायरेक्शन रहेगा लेफ्ट टू राइट, और चूंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थोड़ा सा पार्ट है तो उसमें पावर कम रहेगा, तो ये इस तरह का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव पोल यहां है। अब ये देखिए आप
हमारा जो लीड 2 था उसका पॉजिटिव पोल इधर है और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऐसे जा रहा है डिपोलराइजेशन, तो पॉजिटिव पोल इस पॉजिटिव से दूर जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये पावरफुल होगा या स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा, क्योंकि बहुत जस्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थोड़ा सा पार्ट है, अपर पार्ट तो पूरा फाइब्रस है ना। तो ये जो नेक्स्ट पी ये बनी, ये छोटी सी क्यू वेव बनती है। जो नॉमेनक्लेचर होता है ना ईसीजी में, वो पी क्यू आर एस टी ऐसे चलता है, स्टार्ट फ्रॉम पी। पी शायद इसलिए क्योंकि पेसमेकर से लिया गया होगा ये वर्ड, क्योंकि साइनस नोड से इज अ पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो जो नेक्स्ट वेव बनेगी वो है नेगेटिव क्यू वेव, और नेगेटिव वेव बनी लीड 2 में क्योंकि वो उधर डायरेक्टेड है, थोड़ा सा अप एंड राइट। क्लियर। अब आते हैं अपन बाद में वेंट्रिकल का बाकी का पोर्शन डीपोलराइज होगा। तो बाकी के पोर्शन में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के इधर होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल का ऐसा होगा। पर आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत पावरफुल है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो अपन अगर इसका नेट वेक्टर निकालते हैं तो वो लेफ्ट की साइड चला जाएगा, तो वो फिर से लेफ्ट जाएगा और डाउन जाएगा, ठीक है। अगेन ये लेफ्ट और डाउन क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पावरफुल है ना, तो राइट नलीफाई हो जाएगा दोनों तरफ से वेक्टर्स। तो मेन वेक्टर इसका लेफ्ट एंड डाउन है। इसको क्या बोलेंगे, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल में सेप्टल डीपोलराइजेशन हुआ जो कि लेफ्ट से राइट था, क्योंकि लेफ्ट बंडल से हो रहा था लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम में, जिसकी वजह से क्यू वेव बनी। अब मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहाँ हो रहा है, ये पूरे एपिकल पोर्शंस का। तो ये जो है ये सबसे पावरफुल वेक्टर है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, और इसमें परकिंजी फाइबर्स है इसलिए सबसे फास्ट बनेगा। और चूंकि ये डायरेक्टेड है पॉजिटिव पोल की तरफ, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो ये नेक्स्ट जो बना ये बहुत ऐसे ये बना आपकी आर वेव। तो ये बनी क्यू और ये बनी आर। सो टॉल जो बना वो आर वेव बना, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, राइट। तो वेंट्रिकल के जो बेसेस हैं, जो भी वैल्व्स के पास का स्ट्रक्चर है वो बेस कहलाता है। तो ये बेसेस जो है दे विल बी लास्ट टू डीपोलराइज, ठीक है। अब ये बेसेस भी अगेन देख लीजिए, अगेन थोड़ा पोर्शन है, अब थोड़ा सा पार्ट बच गया, प्लस ये ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है। अब ये थोड़े ऐसे को डायरेक्टेड है, तो अगर हम मीन लेंगे इन दोनों का वेक्टर, तो ये जनरली थोड़ा सा ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है ऐसे, एंड ये भी हल्का सा राइट की तरफ डायरेक्टेड है वेंट्रिकुलर से, पर ये वेंट्रिकुलर सेप्टम से थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। सो आई शुड मेक इट, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का वेक्टर था, अब ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो इसका भी पॉजिटिव पोल इससे दूर जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव रहेगा, और बीच का एम्पलीट्यूड रहेगा थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, लेकिन फास्ट होगा क्योंकि परकिंजी फाइबर्स अभी भी है। तो ये होगा आपका एस। तो ये बन गया ईसीजी में पी क्यू आर एस। नाउ दिस डाउनवर्ड जो भी ये बेस लाइन है ना, बेस लाइन से जो भी नीचे जाएगा वो एस वेव है, सेकेंड नंबर पे जो है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपने देखा कि मैं इसको फिर से बना देती हूं। तो सबसे पहले एट्रियल डीपोलराइजेशन ऐसे डाउन, तो ये हो गया पी वेव बनी। फिर एवी नोडल डीपोलराइजेशन इतना स्लो है कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, तो फ्लैट लाइन। फिर सेप्टल डीपोलराइजेशन ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव पोल से दूर जा रहा है, इसलिए नेगेटिव बना। फिर मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वो फिर से बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, तो आर बना। और फिर बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो कि फिर से ऊपर है और छोटा है, तो छोटी सी बनी एस, ठीक है। तो ये बना पी क्यू आर एस। अब क्या होगा, ये सारा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो गया। अब जब सारा डीपोलराइजेशन होगा तो रीपोलराइजेशन और स्टार्ट होने में हल्का सा समय लगेगा। तो ये चीज जब पूरी डीपोलराइजेशन है, अब कोई करंट नहीं मूव कर रहा क्योंकि सारे डीपोलराइजेशन हो चुके हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी फ्लैट लाइन आएगी, ये फ्लैट लाइन आएगी। और अब ये रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा। तो रीपोलराइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, देखो डीपोलराइजेशन ऐसे स्टार्ट होता है, अपने को पता है ना, अंदर एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम से इपिकार्डियम की तरफ जा रहा है ना। और रीपोलराइजेशन कहां से जाएगा, बाहर से, इपिकार्डियम से एंडोकार्डियम की तरफ, क्योंकि
पहले जो लास्ट में जो डीपोलराइजेशन हुआ है वो पहले रीपोलराइज होगा, तो यहाँ से रीपोलराइजेशन होना। अब रीपोलराइजेशन होने का मतलब क्या होता है, सेल नेगेटिव हो रही है, तो अब ये और डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। अब ये सेल होने लगी नेगेटिव, ठीक है, तो अब ये नेगेटिव हो रही है, तो इसका जो हेड होगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, अब पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि रीपोलराइजेशन हो रही है। और रीपोलराइजेशन इज नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स ओके प्रोसेस है ना, इसका कोई एम्पलीट्यूड फोर्स बहुत बड़ा नहीं रहेगा। तो और ये डायरेक्टेड ऊपर की तरफ है और राइट साइड की तरफ है थोड़ा, तो रीपोलराइजेशन वेव ऐसी हो गई क्योंकि ये सारी यहाँ से यहाँ पे सब ऐसा 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 सा रीपोलराइजेशन होगा। लेकिन अब मजेदार क्या बात होगी, नेगेटिव पोल इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, राइट। तो इसलिए टी वेव बनेगी, ये नेक्स्ट जो वेव आती है वो भी पॉजिटिव बनेगी, ठीक है, क्योंकि हम ये सोच सकते हैं ना डीपोलराइजेशन पॉजिटिव है तो डीपोलराइजेशन नेगेटिव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं गया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पोल नेगेटिव पोल की तरफ गया है, या नेगेटिव पोल पॉजिटिव से दूर गया है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव करके वो फिर से पॉजिटिव हो गया, ठीक है, या नेगेटिव पोल मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव इज अ पॉजिटिव, तो डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। और वैसे भी ये लॉ है ईसीजी में कि टी वेव फॉलोज क्यूआरएस की डायरेक्शन, टी वेव डायरेक्शन फॉलोज द क्यूआरएस डायरेक्शन, इफ इट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देयर इज सम एबनॉर्मलिटी, so that way also you should remember, all right. So now this is T wave, so this is the nomenclature of the ECG PQRST. So P wave is atrial depolarization wave, this is Q is PR segment और PQ segment भी बोल सकते हैं, पर हम बाय कन्वेंशन इसको PR segment ही बोलते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज Q wave सारी लीड में मिले ये जरूरी नहीं है, उन्हीं लीड्स में मिलेगा जो जिनकी डायरेक्शन नीचे से हार्ट को जो देख रहे हैं, जो ऊपर से हार्ट को देख रहे हैं उनमें नहीं मिलेगा, ऑलराइट। सो इसलिए इसको हम PR सेगमेंट बोलते हैं, बिकॉज Q वेव में बी एब्सेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट वेव है वो R है, सो दिस इज द P, सो एंड ऑफ द P से बिगिनिंग ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स इज PR सेगमेंट, ठीक है। This QRS complex is a ventricular depolarization. So next is ventricular depolarization. Then there is ST segment. ये जो T wave है और S wave है, तो end of the S से beginning of the T ये हुआ, end of the S से beginning of the T, this is ST segment. और ये भी क्यों फ्लैट लाइन है, क्योंकि इस समय वेंट्रिकल सारे डिपोलराइज हैं और रिपोलराइजेशन स्टार्ट होना है। T wave is a repolarization wave. और अगर मैंने आपको जो पहले एक पूरा ग्राफ बना के बताया था डिपोलराइजेशन का, तो ये एसटी सेगमेंट प्लेटू जो मैंने बताया था प्लेटू से करस्पॉन्ड करता है डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन में, सो राइट। सो एंड देन देयर इज टी वेव। और दूसरी नॉमेनक्लेचर ये ध्यान रखना कि जो सेगमेंट्स होते हैं ना उनमें वेव्स नहीं होती है, तो जैसे पीआर सेगमेंट है तो इसमें कोई भी वेव नहीं रहेगी। सो अगर मैं कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इफ यू रिमेंबर, इफ आई से पीक्यू सेगमेंट और आप पीआर सेगमेंट से याद रखें, बिकॉज क्यू वेव मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो अगर मैं पीआर सेगमेंट बोलती हूँ तो अगर मैं बोलूंगी कहाँ से, तो आप बिगिनिंग ऑफ द पी वेव नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सेगमेंट में वेव इंक्लूडेड नहीं है, सो इट हैज टू बी एंड ऑफ द पी एंड बिगिनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और एसटी सेगमेंट भी बोलूंगी तो एंड ऑफ द एस, आप उसमें एंड ऑफ द टी नहीं करेंगे क्योंकि वेव इंक्लूड नहीं होती है, सो एंड ऑफ द एस एंड बिगिनिंग ऑफ द टी, so ST segment. So this is the analysis. I just want to show you one ECG. Just is it visible? So this is now typical lead 2. आपके ECG में इस तरह से आपको nomenclature मिलेगा, lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Can you have a close up on this? Yeah. Can you see it clearly? Then V1, V2, V3, V4, V5, V6. These are chest leads. तो जो lead 2 में ये देखिए, the P wave is there. First P wave positive. Then there is a very tiny Q wave. Then there is tall R and S is not clear here. And then there is upright T wave. All right. So you will get all sorts of combinations in patients, you know. So I hope you understand. So this is lead 2.
Okay, I think we'll finish it up here. And so this is vectors. I hope you have understood it. And next time I'll demonstrate you how we put ECG leads and how we do the ECG and correct method of putting ECG leads on the chest. Majority of people put ECG leads in wrong place. तो उसको करेक्ट प्लेसमेंट कैसे करना है वो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम। एंड उसके बाद हम पूरी लीड्स डिस्कस करेंगे, लीड एक्सेस डिस्कस करेंगे और एक्सेस डिस्कस करेंगे। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस एक्चुअली, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, गुड लक एंड जय हिंद।